students, how are you? I hope you all are doing great today. So today we'll be starting our very interesting and a very relatable topic, that is very good students, conditional sentences के बारे में हम इसमें पढ़ने वाले हैं. Sentences that have in them an if clause, कि बच्चों जिनमें हमारा if clause होता है उन्हें हम क्या बोलते हैं, वेरी गुड कंडीशनल सेंटेंसेस बोलते हैं. यू हैव टू नोट द वर्ब पैटर्न, बच्चों आपको जो है इसमें नोट करना है. इफ क्लॉज में हमारा क्या होगा बच्चों, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, मेन क्लॉज में क्या हो जाएगा, विल शैल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म बन जाएगी. अगर इफ क्लॉज में बच्चों वर्ब की सेकंड फॉर्म है तो मेन क्लॉज में बन जाएगा वो वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म. हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म अगर आपकी इफ क्लॉज में बच्चों तो मेन क्लॉज में वो हमारी बन जाएगी वुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म. For example, students, if Hema works hard, she will pass is changed into very good. If Hema worked hard, she will pass. If Hema had worked hard, she would have passed. If Kapil comes, I shall help him. क्या हो जाएगा बच्चों, very good. मैम if Kapil came, I would help him. If Kapil had come, I would have helped him. Now let's start with the correct use of sentences. Students की correct use हम कैसे use करते हैं tenses का. Some modern grammarians argue that there are only two tenses, the present and the past. According to them, will, shall are present forms and have their past forms would, should. कि बच्चों कुछ हमारे जो ग्रामरियंस वो बोलते हैं कि हमारे टेंसेस में सिर्फ दो ही फॉर्म होती है, एक प्रेजेंट और एक पास्ट, और जो विल शैल है वो हमारे प्रेजेंट के हैं और वुड शुड जो है वो हमारे पास्ट टेंस में यूज़ होते हैं. हावेवर जो हमारा पर्पस है स्टडी का वो बच्चों हमारे इसलिए है कि हम टेंसेस को सेपरेट एज अ जो फ्यूचर है उसको हम एज अ सेपरेट टेंस पढ़ सके. इनफैक्ट वी हैव फोर्थ टेंस, हमारे पास एक फोर्थ टेंस भी होता है बच्चों. फ्यूचर इन द पास्ट भी हमारे पास एक टेंस होता है. सो प्रेजेंट में अगर बच्चों आई ईट है तो पास्ट में मैम आई एट, फ्यूचर में आई विल ईट, एंड फ्यूचर इन द पास्ट में आई वुड ईट. So future in the past tense is used to indicate that at some time in the past something was yet to happen in the future. कि बच्चों future in the past में हमारा मतलब होता है कि कुछ ऐसा काम जो past में हुआ है जिसका हमें पता था कि ये future में होने वाला है. फॉर एग्जाम्पल डिसाइडेड दैट आई वुड गो टू दिल्ली, कि मैंने पास्ट में पहले ही डिसाइड कर लिया था कि फ्यूचर में मैं दिल्ली जाने वाला था. फॉर ईच ऑफ दीज फोर मेन टेंसेज हमारे बच्चों डिफरेंट फॉर्म्स होती हैं. देयर कैन बी 16 डिफरेंट फॉर्म्स हमारी हो सकती है बच्चों. सिंपल में हमारी क्या हो जाएगी, आई ईट, आई एट, आई विल ईट, आई वुड ईट. प्रोग्रेसिव में क्या हो जाएगा बच्चों, आई एम ईटिंग, पास्ट में आई वॉज ईटिंग, फ्यूचर आई विल बी ईटिंग, फ्यूचर इन द पास्ट आई वुड बी ईटिंग. परफेक्ट में क्या हो जाएगा बच्चों, प्रेजेंट आई हैव ईटन, पास्ट आई हैड ईटन, फ्यूचर आई विल हैव ईटन, फ्यूचर इन द पास्ट आई वुड हैव ईटन. परफेक्ट प्रोग्रेसिव में हमारा क्या हो जाएगा बच्चों, वेरी गुड मैम, आई हैव बीन ईटिंग, आई हैड बीन ईटिंग पास्ट में, फ्यूचर में आई विल हैव बीन ईटिंग, एंड फ्यूचर इन द पास्ट आई वुड हैव बीन ईटिंग. सो स्टूडेंट आपने ऑलमोस्ट जो है सारे टेंसेस पढ़े इन योर प्रीवियस क्लासेस. लेट्स रिवाइज देम एंड रिकैलकुलेट देम ब्रीफली. लेट्स स्टार्ट विद आवर प्रेजेंट टेंस. स्टूडेंट्स प्रेजेंट टेंस या फिर सिंपल प्रेजेंट हम किस लिए यूज़ करते हैं, वेरी गुड स्टूडेंट्स, हम हैबिचुअल एक्शन या फिर यूनिवर्सल ट्रूथ के लिए यूज़ करते हैं. प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस को हम कब यूज़ करते हैं बच्चों, इज यूज फॉर द रियल प्रेजेंट के लिए हम यूज़ करते हैं. इसको हम जो एक्शंस हमने प्रोग्रेस किए होते हैं एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग, नाउ एट दिस मोमेंट. फॉर एग्जाम्पल, इट्स रेन्स इन वाटर, इट इज़ रेनिंग नाउ. मदर ऑलवेज गेट्स अप अर्ली, शी इज कुकिंग इन द किचन नाउ. सर्टेन वर्ब्स आर ऑलमोस्ट यूज्ड नेवर इन द प्रेजेंट प्रोग्रेसिव. कुछ वर्ब्स होती है बच्चों जिनको हम कभी जो है प्रेजेंट प्रोग्रेसिव में यूज़ नहीं करते. फॉर एग्जाम्पल, वर्ब्स ऑफ इनवॉलेंट्री एक्शंस वाली वर्ब जैसे कि स्मेल, हियर, सी, नोटिस, टेस्ट, जिनमें पोजेशन होता है बच्चों. फॉर एग्जाम्पल, बिलोंग्स टू, हैव, ऑन, पोजेस, कंटेन, कंसिस्ट ऑफ. वर्ब्स जिनमें बच्चों हमारा फीलिंग्स या इमोशंस एक्सप्रेस करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, लव, लाइक, हेट, फील, वांट, विश, प्रेफर, रिफ्यूज़, होप. वर्ब्स जिनमें बच्चों हमारी मेंटल एक्टिविटी होती है, सच एज अंडरस्टैंड, थिंक, एग्री, अप्रिशिएट, बिलीव, फॉरगेट, नो, व्हाट, मीन, सपोज, रिमेंबर, माइंड. नाउ द प्रेजेंट परफेक्ट इज यूज्ड फॉर रिसेंटली कंप्लीटेड एक्शन, की वजह जो अभी अभी रिसेंटली कंप्लीट हुआ है काम उसके लिए हम प्रेजेंट परफेक्ट को यूज़ करते हैं. द प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस को हम यूज़ करते हैं बच्चों जो काम हमने पास्ट में स्टार्ट किया था एंड इज स्टिल कंटिन्यूइंग, और वो हमारा अभी तक चल रहा है. फॉर एग्जाम्पल, आई हैव सेंट हिम सम लेटर्स, सेक्शन कंप्लीट हो चुका है. आई हैव बीन सेंडिंग लेटर्स एवरी मंथ, तो बच्चों ये हमारा एक्शन स्टिल चल रहा है. आई हैव रिटन 3 स्टोरीज सिंस ब्रेकफास्ट, एक्शन कंप्लीट हो चुका है. आई हैव बीन राइटिंग स्टोरीज सिंस ब्रेकफास्ट, मतलब एक्शन हमारा अभी भी क्या हो रहा है बच्चों, वेरी गुड चल रहा है. फॉर एंड सिंस क्या होता है बच्चों, वी यूज़ फॉर व्हेन वी रेफर फॉर अ लेंथ ऑफ टाइम. जब बच्चों हम लेंथ ऑफ टाइम के लिए रेफर करते हैं तो हम उसके लिए फॉर यूज़ करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, आई हैवंट सीन अनीता फॉर 5 years. आई हैव बीन वर्किंग इन दिस कॉर्नर फॉर अ मंथ नाउ. आई हैव स्पोकन 5 minutes व्हेन शी टोल्ड मी आई हैड द रॉन्ग नंबर. आई हैव बीन स्पीकिंग 5 minutes बिफोर आई रियलाइज्ड आई हैड द रॉन्ग नंबर.
वी यूज सिंस व्हेन वी रेफर टू एन एक्शन स्टार्टिंग एट अ डेफिनेट टाइम इन द पास्ट, कि बच्चों हम सिंस को तब यूज़ करते हैं जब हम एक डेफिनेट एक्शन को रेफर कर रहे होते हैं जो हमारा पास्ट में हो चुका होता है. फॉर एग्जाम्पल, आई हैवेंट सीन अनीता सिंस वी लेफ्ट स्कूल. आई हैव बीन वेटिंग फॉर द ट्रेन सिंस 8 o'clock this morning. I haven't eaten since I left home. Brijesh has not taken rest since he started his work. Chandan has been working since 7 o'clock this morning. Now let's look at the past tense students. Past simple में हमारा क्या होता है? It is used for action completed in the past. जो action हमारा past में complete हो चुका होता है बच्चों, उसके लिए हम simple past को यूज़ करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, आई मेट हिम yesterday, we went to Delhi last year. अब बच्चों इसमें कॉमन जो मिस्टेक होती है कि हम प्रेजेंट परफेक्ट को यूज़ करते हैं इन प्लेस ऑफ पास्ट सिंपल को. फॉर एग्जाम्पल, अनिल हैड कम yesterday, ये हमारा रॉन्ग सेंटेंस हो गया बच्चों. राइट क्या होगा? वेरी गुड, अनिल केम yesterday. द प्रेजेंट परफेक्ट जो है वो हमारा बच्चों डिनोट करता है प्रेजेंट टाइम को, सो इट कैन नॉट बी यूज विद द वर्ड और फ्रेज. तो बच्चों हम इसको ऐसे किसी वर्ड या फ्रेज के साथ यूज़ नहीं करेंगे जो हमारे पास्ट टाइम को डिनोट करता है. नेक्स्ट इज और द पास्ट प्रोग्रेसिव और द पास्ट कॉन्टिन्यूस. इसको हम बच्चों यूज़ करते हैं फॉर एन एक्शन जो हमारा कंटिन्यूड है फॉर सम टाइम, जो हमारा पास्ट से चला आ रहा है, एंड द एग्जैक्ट लिमिट टाइम जो है वो हमें ना ही नोन है और ना वो हमारे लिए वेरी गुड स्टूडेंट ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है. फॉर एग्जाम्पल, ब्रिजेश वॉज वर्किंग एट द टाइम, चित्रा वॉज वेटिंग फॉर मी व्हेन आई वेंट देयर. अब मेन इंटरेस्ट क्या है बच्चों? टाइम ऑफ एक्शन नहीं है बट इसकी कॉन्टिन्यूटी है. पास्ट सिंपल इज यूज फॉर वर्क. पास्ट सिंपल को हम यूज़ करते हैं बच्चों जो हमारा पास्ट में काम कंप्लीट हो चुका होता है. पास्ट कॉन्टिन्यूस को हम इसलिए यूज़ करते हैं बच्चों कि कोई कॉन्टिन्यूइंग एक्टिविटी पास्ट में चल रही थी. फॉर एग्जाम्पल, व्हेन आई केम दीपक वॉज हैविंग ब्रेकफास्ट. दीपा फेल डाउन व्हेन शी वॉज प्लेइंग टेनिस व्हाइल द टीचर वॉज टीचिंग द स्टूडेंट वर टॉकिंग. नेक्स्ट है बच्चों हमारा पास्ट प्रेजेंट पास्ट परफेक्ट. अब जो पास्ट परफेक्ट में हमारा क्या होता है? इसको हम यूज़ करते हैं फॉर एन एक्शन बिफोर सम पर्टिकुलर मोमेंट्स इन द पास्ट, की बच्चों जो हमारा एक्शन जो है वो कंप्लीट हो चुका है लेकिन कुछ ही पर्टिकुलर मोमेंट से पहले वो हमारा फिनिश हुआ है. फॉर एग्जाम्पल, फरीद हैड ऑलरेडी लेफ्ट फॉर होम. गीता हैड डन नथिंग सिंस मॉर्निंग. इफ़ देयर आर टू एक्शंस, अगर बच्चों हमने दो एक्शन जो है पास्ट में किए हैं तो द एक्शन जो हमने पहले किया है इज पुट इन द पास्ट परफेक्ट, उसको हम पास्ट परफेक्ट में रखेंगे. वाइल द लेटर एक्शन जो हमने एक्शन बाद में किया बच्चों से हम वेरी गुड पास्ट सिंपल में रखेंगे. फॉर एग्जाम्पल, I had done my homework when Hema came. We had eaten our dinner before they arrived. It started raining soon before the guest had left. नेक्स्ट है बच्चों हमारा पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस. इसको हम यूज़ करते हैं फॉर एन एक्टिविटी दैट बिगेन बिफोर अ पर्टिकुलर टाइम इन द पास्ट एंड वो स्टिल कॉन्टिन्यूइंग एट दैट टाइम, कि बच्चों पास्ट में कोई पर्टिकुलर टाइम पे कोई एक्टिविटी शुरू हुई थी आपकी एंड वो अभी तक हमारी क्या है बच्चों कंटिन्यू चलती आ रही है. फॉर एग्जाम्पल, व्हेन आई रीच्ड देयर एट 5 दे हैव बीन वेटिंग फॉर मी सिंस 4:30. एट दैट टाइम ही वॉज वेरी टायर्ड बिकॉज ही हैज़ बीन वर्किंग फॉर 5 hours. नेक्स्ट है हमारा बच्चों फ्यूचर टेंस. फ्यूचर टेंस में हमारा क्या होता है? वेरी गुड मैम. सबसे पहले आता है हमारा फ्यूचर सिंपल या फिर फ्यूचर इंडेफिनिट भी बोलते हैं इसको हम यूज़ करते हैं फॉर एन एक्शन विच इज़ टू बी प्लेस एट सम फ्यूचर मोमेंट, कि जो फ्यूचर में कुछ पलों में ही वो काम होने वाला होता है. फॉर एग्जाम्पल, वी शैल प्ले अ मैच ऑन ट्यूजडे. इंदिरा विल रीच हेयर इन द इवनिंग. नेक्स्ट है बच्चों हमारा फ्यूचर प्रोग्रेसिव. फ्यूचर प्रोग्रेसिव में या फ्यूचर कॉन्टिन्यूस बच्चों इसको हम कब यूज़ करते हैं? वेरी गुड, यूज फॉर एन एक्शन विच इज़ बिगिन बिफोर और फिनिश लेटर आफ्टर अ सर्टेन मोमेंट, कि बच्चों जो हमारा कुछ समय पहले शुरू होगा और कुछ टाइम में वो हमारा खत्म हो जाएगा फ्यूचर में. फॉर एग्जाम्पल, द सन विल बी शाइनिंग व्हेन यू गेट अप. We shall be waiting for you when you come back. Janvi will be leaving in Australia at this time next year. नेक्स्ट है बच्चों हमारा फ्यूचर परफेक्ट. फ्यूचर परफेक्ट में क्या होता है बच्चों? इज यूज्ड टू से समथिंग विल बी कंप्लीटेड बिफोर पर्टिकुलर टाइम इन द फ्यूचर. इट इज़ नॉर्मली यूज्ड विद अ टाइम एक्सप्रेशन बिगिनिंग विद बाय, कि बच्चों इसमें हमारा जो काम कंप्लीट होने वाला होता है किसी पर्टिकुलर टाइम से पहले ही फ्यूचर में, इसके लिए हम इसे यूज़ करते हैं और ये नॉर्मली बच्चों हमारा बिगिन किससे होता है? बाय से यूज़ होता है. For example, I shall have finished my project by evening. Kavita will have reached home before sunset. Before sunset या फिर बच्चों by the time of sunset. Now I hope you have understood this chapter pretty well. You just have to practice the exercise question and don't forget to revise this topic again, students.